दोस्तों, आप जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, आप उदास, निराश, तनावग्रस्त महसूस करते होंगे या फिर टेंशन आता होगा, तो आप कहीं ना कहीं इन 6 गलतियों में से कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। क्योंकि ये 6 गलतियां करने वाला इंसान इस साल नहीं बल्कि पूरी जीवन दुखी और टेंशन में रहता है। क्योंकि जो भी ये 6 रास्ता चुनता है वो सिर्फ दुख की दिशा में चलता रहता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि तुम जानबूझकर ये गलतियां करते हैं, कभी कभी अचानक से भी हमसे गलती हो सकती है। और लास्ट के 2 गलतियां तो आजकल के दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है बाहरी लोगों को अपने घर की कहानियों के बारे में बताना। दोस्तों, हर किसी के घर में हमेशा छोटे बड़े विवाद होते हैं। जब आप घर की बातें बाहर के लोगों को जाकर बताते होंगे तो आपको पछतावा करने के अलावा आपको कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि बाहर के लोग आपने बताए कहानियों का मजाक बनाएंगे, उसका फायदा लेंगे। खास करके पति पत्नी की बातें गलती से भी ना बताएं। संभव हो सकता है कि सहानुभूति मिलने के चक्कर में तुम्हारा पर्सनल बातें दूसरों को बताते हैं, लेकिन सामने वाला उस लायक का ना रहे तो तब वो तेल मसाला लगाकर 4 लोगों में बातों को बवाल करेगा और आपके जीवन का सुख शांति निकल जाएगी। इसलिए घर की बात घर तक रखना। हाँ, अगर आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। दूसरी गलती है दोस्तों, हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। इसलिए जब आप में कोई दोष नहीं है तो दूसरे की आलोचना करना बहुत गलत है। अगर आपके सामने कोई दूसरे की निंदा कर रहा है, दूसरे के बारे में बुरा बोल रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दूसरों से नफरत करते हैं, तो वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप कभी सुखी रह नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं और उनके साथ रहना मजबूर हैं तो उनकी बातों पर ध्यान न दें। तीसरी गलती है बीते हुए यादों को याद करके दुख होते रहना। दोस्तों, बीते हुए 2 साल पहले ऐसी थी कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होकर गया। किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, किसी ने अपने करीबी को गंवाया, किसी की नौकरी चली गई, किसी ने अपना व्यवसाय खो दिया। ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई थी, लेकिन अब वे भूतकाल में जमा हो गए हैं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ अब बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए इन बातों को लगातार याद करना हमें तो तकलीफ होंगे, ऐसे में अपने अगल बगल वाले भी सुख नहीं रह पाते। इसलिए बीते हुए बातों से कुछ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा गलती है समय का सम्मान नहीं करना। दोस्तों, ये रेती जैसा है, ये अपने हाथों से फिसलते हुए गिर जाती है और हमें समय का पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि तब हमारे पास समय बहुत कम रहता है। बोलने का मतलब है कि आज तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करता। इसलिए बेवजह समय बर्बाद ना करे। आज के बहुत साधन है समय बर्बाद करने के लिए, साधन तो है पर एक याद रखना, पैसा चले जाए तो फिर से कमा सकते हैं और इज्जत चले जाए तो अच्छा काम करके कमा सकते हैं, लेकिन बीते समय को नहीं कमा सकते। इसलिए उसके बाद की लाइफ सिर्फ पछतावा होगा। तो दुख बिताना नहीं है तो समय का सम्मान करना सीखे, क्योंकि अब भी इसी वक्त समय बर्बाद हो रहा है। पांचवा गलती है अपनी बराबरी दूसरों से करना। दोस्तों, आजकल के मुताबिक इंसान के सबसे बड़े कारण का मतलब दूसरों खुद का दुख नहीं है, बल्कि दूसरों का सुख देखकर दुखी रहना है। जब लोग अपनी बराबरी दूसरों से तुलना करता है तब उन्हें लगता है सामने वाला अपने से ज्यादा खुश है। आजकल फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के समय तो ये चालू है ही। दोस्तों, ये दुनिया में ऐसे कोई नहीं कि उसे दुख नहीं, सुख दुखे हर एक के लाइफ में है। कहीं दूसरा मतलब लोग सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करना मतलब दिखावा करने के लिए होता है कि देखिए हम कितने खुश हैं, लेकिन रियल लाइफ में सब अलग होता है। इसलिए जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से बराबरी करना बंद करें। छठवीं गलती है दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। दोस्तों, जितना हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद ही सबकी दुख का कारण है। अब तुम बोलोगे हम अपनी नजदीकी व्यक्ति से उम्मीद नहीं रख सकते क्या? तो उम्मीद जरूर रखे, पर पूरा डिपेंड मत रहना कि वो उम्मीद पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि वो तकलीफ तुमको ही होगा। अब तुम ही सोचिए, समझो पत्नी ने उम्मीद रखा कि पति मेरा हर एक कॉल उठाना ही चाहिए, मेरा हर एक मैसेज का रिप्लाई देना ही चाहिए, मेरे हर एक फोटोज को लाइक करना ही चाहिए, मुझे रोजाना गजरा लाना ही चाहिए, मेरी रोज पूछताछ करना चाहिए।
वगैरह वगैरह। इसमें से एक भी उम्मीद पूरा नहीं हुआ तो दुखी कौन होगा। वैसे ही नियम पति को भी लागू होता है, इसलिए सामने वाले पे कम उम्मीद रखें। उम्मीद रखना ही है तो खुद पर रखें, क्योंकि पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। दोस्तों, ये थे वो 6 गलतियां तुम्हें दुख और टेंशन में रखते हैं। आपके मुताबिक इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा दुख देने वाली है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए